मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोती। ये इतनी मेहनती होती हैं कि पूछो मत। बेचारी एक बूंद शहद के लिए दूर दूर तक उड़ती है। आजकल तो फिर भी कम हो गए, लेकिन पहले मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पेड़ों पर, दीवारों पर लटके मिल जाते थे। आपके मन में उस समय कुछ सवाल आए होंगे। चलिए आज रोचक तथ्यों के माध्यम से हनी बी से जुड़े हर जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉर्मल नॉलेज नामक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मधुमक्खियों की 20,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही शहद बना सकती हैं। एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियाँ, कुछ 100 नर मधुमक्खियाँ और एक रानी मधुमक्खी होती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है, जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। मधुमक्खी धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ सेक्स के लिए पैदा होते हैं। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 100 डंक काफ़ी हैं। मधुमक्खी शहद को पहले ही पचा देती है, इसलिए इसे हमारे खून तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। मधुमक्खी 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ती है और एक सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है, मतलब हर मिनट में 12,000 बार। कुत्ते की तरह मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79। मधुमक्खियाँ फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं। यह एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती हैं। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है, जिसके जरिए ये फूलों से नेक्टर चूस लेती हैं। इनके पास 2 पेट होते हैं। कुछ नेक्टर तो एनर्जी देने के लिए इनके मेन पेट में चला जाता है और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद ये इसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते निकाल देती हैं, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। नेक्टर में 80% पानी होता है, मगर शहद में केवल 20% पानी होता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरी मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नज़दीक हो जाते हैं, ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देते हैं। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की हम जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी ज़िंदगी 45 से 120 दिन तक की होती है। नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है, क्योंकि सेक्स के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। नर मधुमक्खी यानी ड्रोन्स का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है। इसलिए इनका पिता नहीं होता, केवल माता होती है। शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पाई जाती हैं। हमें जीने के लिए 84 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जबकि शहद में 83 तत्व पाए जाते हैं। बस एक तत्व नहीं पाया जाता, उसका नाम है एंजाइम्स यानी वसा। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, बल्कि यह बनाई जाती है। यह 3-4 दिन की होते ही सेक्स करने लायक हो जाती है। ये नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। रानी मधुमक्खी की उम्र 3 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह सर्दियों में बहुत व्यस्त हो जाती है, क्योंकि इस समय
छत्ते में मधुमक्खियों की जनसंख्या अधिक हो जाती है। ये जिंदगी में एक ही बार सेक्स करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसी से पूरी ज़िंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा देगी। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियाँ नहीं रह सकती, अगर रहेंगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 क्वीन भी आपस में मिलती हैं तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती हैं, और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत न हो जाए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर रानी मधुमक्खी बनाई क्यों जाती है, ये पैदा क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब है, वर्कर मधुमक्खियाँ मौजूदा क्वीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएँ तैयार करती हैं। फिर युवा नर्स मधुमक्खियाँ क्वीन के लार्वा से तैयार एक विशेष भोजन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है की मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं निर्मित करती हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोशिकाओं की लंबाई 25 mm तक न हो जाए। निर्माण की प्रक्रिया के 9 दिन बाद ये कोशिकाएं मोम की परत से पूरी तरह ढक जाती हैं। आगे चलकर इसी से रानी मधुमक्खी तैयार होती है। यदि छत्ते की रानी मधुमक्खी मर जाए तो क्या होगा? रानी मधुमक्खी लगातार एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन्स निकालती रहती है। जब यह मर जाती है तो काम करने वाली मधुमक्खियों को इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रानी या तो मर गई है या फिर छत्ता छोड़कर चली गई। रानी मधुमक्खी के मरने से पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि यदि ये मर गई तो फिर नए अंडे कौन पैदा करेगा। इसकी मौत के बाद काम करने वाली मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर कोशिका निर्माण पर नई क्वीन भी बनानी पड़ती है। यदि धरती की सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा? हालांकि ये हो नहीं सकता, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, काफ़ी, खीरे, बैगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आड़ू, नाशपाती इत्यादि मधुमक्खियों द्वारा होता है, जबकि गेहूं, मक्के और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। इनके मरने से 100 में 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएंगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गईं तो मानव प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल ही जीवित रहेगी।